वो पांडव और आपके जो पुत्र है ना, मां के बच्चा को बाद में स्कूल जाएगा। अच्छा पता नहीं लगा कि पड़ोसी ने बता दिया कि आपका बेटा वहां शराब पी रहा है, तो कौन होगी वो रोकने वाली, झगड़ा करेंगे उसके साथ। अपने बच्चे के अंदर दोष दिखाई नहीं दे रहा हमें, एक ऐसा दुष्ट है जो पूरे परिवार में आग फैला के रखा हो, उसने उसे भी क्या करना चाहिए, ऐसे निकाल देना चाहिए घर से जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं। महाराज पूरे परिवार में तो शांति रहेगी ना, पूरे राज्य में शांति रहेगी या एक परिवार को अलग कर दे हम। महाराज आपके जो राज्य में आपके जो पुत्र है ना दुर्योधन, ये दुष्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उस दुर्योधन को अपने राज्य से बाहर निकाल दीजिए महाराज, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके कुल का ही सर्वविनाश हो जाएगा। इतने में क्या हुआ, दुर्योधन दरवाजे के पीछे खड़े होकर के सुन रहा था कि मेरे पिताजी को ये उल्टी सीधी बातें कह रहा। तुरंत दरवाजा खोल करके आ गए, दासी के पुत्र मेरे प्रति मेरे पिताजी को उल्टी सीधी बातें कह रहे हो हैं? ए दासी के पुत्र, मेरी कृपा से तुझे ये महामंत्री पद मिला, भाग जो यहाँ से। अरे आप क्या निकालोगे मुझे मेरे राज्य से, मैं निकाल देता हूँ आपको अपने राज्य से, निकल जाओ यहाँ से। विदुर जी ने भी क्या किया, उसी समय त्याग कर लिया और ऐसे राज्य में हमें भी नहीं रहना। जिस राज्य में द्वेष भावना हो, पक्षपात हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए, उस परिवार में नहीं रहना चाहिए जिस परिवार में द्वेष भावना हो, पक्षपात हो। विदुर जी महाराज ने त्याग पत्र लिखा, तुरंत जाकर के दुर्योधन को ले जाओ महाराज। विदुर जी महाराज अपनी पत्नी को लिया साथ और घर में जाकर के कुटिया बनाई, कुटिया बना करके घर में बड़े आनंद पूर्वक शांति के साथ रहने लगे। बहुत सुखी कुटिया के अंदर सुख चाहिए, शांति चाहिए। मुझे सच बताना, जब से हमने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, 10-10, 20-20 मंजिल की कोठियां डाल ली, क्या सुखी है हम? जब सुख वहां था जब एक कमरा, उसी के कमरे में सभी इकट्ठे सोते थे। रात को कोई बीमार हो जाता तो कहे कौन हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन ऐसा, चलो डॉक्टर के पास आओ महाराज। अब मम्मी उस कमरे में है, बच्चे वो ऊपर वाली बिल्डिंग में उधर। रात को कोई बीमार हो जाए तो मोबाइल है लो और कहीं स्विच ऑफ, तो जय सीताराम। सुबह को बुजुर्ग सोए के सोए रहेंगे हैं। एक बात याद रखना, आज से 10 साल या 50 साल पीछे थोड़ा आ जाओ, हम ज्यादा सुखी नहीं थे। ना रहने के लिए बढ़िया घर होता था, ना पहनने के लिए बढ़िया सिविल साड़ियाँ होती थी हमारे माताओं के पास। वो दिन याद करना अपना 50 साल या 10, 20, 25 साल पीछे जा, और आज हर घर में गाड़ी, हर घर में सूट साड़ी, वो परिवार ठाकुर जी की कृपा है। आज हम सब सुखी हैं, परंतु आज यहाँ नहीं है, अंदर शांति नहीं, अशांत बैठे हुए हैं। पहले हमारे अंदर शांति थी, 100 रुपया भी कमाते थे ना, 1000 रुपया भी कमा लेते थे, अरे भाई शांति है, 16,000 रुपया कमा ले, अब 10 लाख रुपये कमा ले, फिर भी शांति। क्षमा कर दे, ये विद्वानी प्रेम में पागल हो गई है, ये नहीं जानती मैं किसका भोग लगा रही हूँ प्रभु। आपने ये छिलके का भोग लगा रहे हो, भगवान ने कहा कहाँ छिलके हैं, मैं तो फल खा रहा हूँ, फल कहाँ प्रभु देखो जब अपने हाथ में, आधा छिलका हाथ में और आधा छिलका मुख में था। भगवान ने कहा अच्छा मैं छिलके का भोग लगा रहा था। भगवान ने उसको भी खाने से जो आ रहा था ना, ये आनंद पेड़े खाने से नहीं आया, ये आनंद मुझे ये लड्डू खाने से नहीं आया, जो आनंद जो सुख मुझे छिलके चबाने से आ रहा था, खाने से। हाँ बंधुओं, भगवान तो केवल मात्र भावना के भूखे हैं। इस भावना से आप यहाँ आ रहे हैं, इस भावना से आप भोग लगा रहे हैं, इस भावना से आप ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं विदुर जी से
की भावना का भूखा हूँ मैं, भावी एक सारे हैं, जो भाव से मुझे पुकारे उसका इस भव सागर से बेड़ा पार है, उसका इस भव सागर से बेड़ा पार है। भगवान को जब भी पुकारना है भावना के साथ, बिना भावना से कुछ नहीं मिलता। मेरी माताओं बहनों प्रभु प्रेमियों, आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप बाजार में से कोई सब्जी खरीदते हैं, चाहे 10 रुपए किलो है, चाहे 20 रुपए, चाहे 50 रुपए, तो माताएं क्या करती हैं? पहले भैया से पूछेंगे, भैया ये सब्जी कितने रुपए किलो की है। जब पैंट कोट या कोई भी कुर्ता पजामा खरीदने के लिए तो पहले दुकानदार से भाव पूछे, कितने का? ये महाराज 500 रुपए का। ये 5000 रुपए की साड़ी, ना 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 5000 रुपया नहीं दूंगी मैं, हमारा थोड़ा कम कर लो। चाहे 10 रुपए की बिंदी है, बिना भाव से वो भी नहीं पूछ खरीदेंगे आप। और जब भाव बन गया तो 10 लाख की चीज है, चाहे 50 लाख की खरीदेंगे आप। तो बिना भाव से क्या भगवान मिल जाएंगे? बिना भाव से भगवान भी नहीं मिलते। भगवान का नाम है एक अंतर्जामी। क्या नाम बताया? अंतर्जामी। मेरे मन में क्या चल रही बातें, किस भाव से मैं कथा कर रहा हूं और किस भावना से आप कथा करवा रहे हैं, किस भावना से आप कथा सुन रहे हैं, ये सब वो बांके बिहारी लाल जानते हैं। क्योंकि भगवान का नाम क्या बताया? अंतर्जामी है वो। भ शब्द से भात, भ शब्द से भागवत, भ शब्द से भगवान, भ शब्द से भक्ति। जब तक हमारे अंदर भावना नहीं है ना, तब भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं भावना का भूखा हूं। विदुर जी के यहाँ क्या देखी भगवान ने? भावना देखी। तब जाकर के कदरी दल का भोग लगाया। और यदि भावना अच्छी ना हो, बुला भी लो आप, हैं? तो जिसको आप भोजन करवा रहे ना, तो कह देते हैं आपने रोटी खानी तो बनाना, ऐसा ना तो नहीं रहने तो हम खा के आए, चाहे उसके पेट में भूख क्यों ना, तो कह देना मैं खा के आया हूं। भावना देखी जाती सबसे पहले। और यदि भावना हमारी आपकी अच्छी है, चाहे तो फिर हम जितनी मर्जी खाना खा करके आए तो आप कहने नहीं महाराज जी आपको एक पूरी तो खानी पड़ेगी, एक तो खानी पड़ेगी, चाहे आप खा करके क्यों ना आए। जैसे आज सुबह हम अपनी बहन के यहाँ चले गए, अंजू के यहाँ, हमारे भाई घर में करके आए थे नाश्ता सुबह 9 बजे। अब बोलो भाई हमने तो भोजन नहीं करना हमारा, हम करके आ रहे हैं। हमारी बहन कहने लगी नहीं खाओ, तो खाते खाते बोली 2 दिन चकाचक लगा लिया भोग। क्यों? बोला खानी पड़ेगी, आप एक रोटी तो ले आप महाराज। अरे बोलो बहन जी हम तो करके आए थे महाराज जी, हम क्या करें, भावना है हमें। बस चाहे जितनी मर्जी भरी हो सवारियों से, हमने कहा कनेक्टर तो आ ही जाता है, सवारी ना सारी बस भरी हो ना जी, तो कनेक्टर को फिर भी है। मैंने कहा भाई चुपके से 2-4 खा लेगा, अब ये मैं फिर मत करना, मैं खा के भावना है। तो देखो महाराज ये सबकी भावना है। इसलिए हिमंतु भगवान को भावना भी प्रिय है। चाहे देखो आप भगवान को भावना से पेड़े भी चढ़ा रहे हैं, पतासे चढ़ा रहे हैं, फुलियां भी चढ़ा रहे हैं ना, तो भी भगवान का भोग लगाते हैं। और यदि भावना नहीं है, चाहे जो कुछ मर्जी चढ़ाओ, भगवान स्वीकार नहीं करते। आते हैं तो क्या मांगते हैं? पुजारी जी से प्रसाद मांगते हैं। आरती हो जाती है, आरती के बाद भगवान का प्रसाद लेते हैं आप सभी। प्रसाद शब्द का क्या अर्थ है? सुनिए ध्यान पूर्वक। जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आपने क्या कहते हैं आप, पुजारी जी हमें प्रसाद दे दो,
जैसा कहते हैं 2 केले दे दो, सेब दे दो 4, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। क्यों कहते हैं प्रसाद दो? क्योंकि भगवान ने अब उसका भोग लगा लिया है। अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज। पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी। समर्थ आरओ वाटर प्यूरिफायर। शुद्ध पियो, स्वस्थ जियो।